करंट अफेयर्स में आज हम लोग 2024 में फिल्मों और संगीत के क्षेत्र में जो प्रमुख पुरस्कार दिए गए हैं उन पुरस्कारों की बात करेंगे। ये पुरस्कार बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इस वर्ष तो कुछ जो इंटरनेशनल अवार्ड हैं उसमें कुछ भारतीयों को भी अवार्ड मिला है, तो इसलिए वो अवार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे ऑस्कर अवार्ड है, ग्रैमी अवार्ड है, राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड है, फिल्म फेयर अवार्ड है। इनसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो इन सब पुरस्कारों को हम लोग एक साथ देखें। ऑस्कर अवार्ड से बात शुरू की जाए। ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड में 2024 का जो ऑस्कर अवार्ड है यह 96वां ऑस्कर अवार्ड है। पहली बात तो यह है कि एक क्रम भी कभी कभी पूछा जाता है, तो ये 96वां ऑस्कर अवार्ड है। ऑस्कर अवार्ड 1929 से दिए जा रहे हैं, 1929 से दिए जा रहे हैं। इन्हें अकादमिक पुरस्कार भी कहा जाता है, क्योंकि इन पुरस्कारों को जो संस्था देती है उसका नाम है नेशनल एकेडमी ऑफ मोशंस पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस। नेशनल एकेडमी ऑफ मोशंस पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज, इसलिए इसे अकादमी या एकेडमिक पुरस्कार भी कहा जाता है। इस एकेडमिक पुरस्कार में जो कैटेगरी थी 23 कैटेगरी थी। 23 कैटेगरियों में 7 कैटेगरी पर कब्जा हो गया ओपेनहाइमर फिल्म का। ओपेनहाइमर फिल्म 7 कैटेगरियों के पुरस्कार प्राप्त की। 23 में से 4 कैटेगरी पर पुअर थिंग्स नामक फिल्म ने अधिकार किया। पुअर थिंग्स नामक फिल्म को 4 कैटेगरी में पुरस्कार मिले और ओपेनहाइमर नामक फिल्म को 7 कैटेगरी के पुरस्कार मिले, यानी सर्वाधिक पुरस्कार ओपेनहाइमर फिल्म ने प्राप्त किया। अब इनमें देखा जाए तो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? बेस्ट फिल्म का जो पुरस्कार मिला है वो ओपेनहाइमर को ही मिला है। ओपेनहाइमर को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला। बेस्ट जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार है वो किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किलियन मर्फी को मिला। किलियन मर्फी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार मिला है वो पुरस्कार एम्मा स्टोन को मिला है। इन्हें पुअर थिंग्स में कार्य करने के लिए पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार मिला है एम्मा स्टोन को। किस फिल्म में इन्होंने काम किया था? किसके लिए मिला है? पुअर थिंग्स फिल्म में इन्होंने काम किया है, बेस्ट अभिनय किया है, इसलिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार मिला क्रिस्टोफर नोलन को। क्रिस्टोफर नोलन को यह जो पुरस्कार मिला किस फिल्म के लिए मिला? ओपेनहाइमर को इन्होंने डायरेक्ट किया था, यानी ओपेनहाइमर के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन है और बेहतर डायरेक्शन कार्य इन्होंने किया था, इसलिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है। ठीक, तो ये प्रमुख ऑस्कर अवार्ड के पुरस्कार हैं। अब इसमें एक चीज़ और भी थोड़ी सी महत्वपूर्ण है कि एक गायिका है बिली इलिश, जिन्हें जो ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की गायिका है बिली इलिश। अभी तक जितने लोग ऑस्कर अवार्ड प्राप्त किए हैं उनमें सबसे कम उम्र बिली इलिश की है। ये गायिका है और इन्हें ग्रैमी अवार्ड भी मिला है, आगे हम लोग देखेंगे। इन्हें ग्रैमी अवार्ड भी मिला है बिली इलिश को। इन्होंने गाना क्या गाया है? गाने का बोल क्या है? व्हाट वाज आई मेड फॉर बार्की। व्हाट वाज आई मेड
बार्की, व्हाट वाज आई मेड फॉर बार्की गाने का बोल है। इसी गाने के लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड भी मिला है, इसी गाने के लिए इन्हें ग्रैमी अवार्ड भी मिला है। अब ऑस्कर अवार्ड में भारत की कोई फिल्म नॉमिनेटेड थी कि नहीं थी? भारत की ऑस्कर अवार्ड के लिए जो नॉमिनेटेड फिल्म थी उसे कोई पुरस्कार तो नहीं मिला, लेकिन उसका नाम जान लिया जाए, टू किल ए टाइगर। टू किल ए टाइगर, टू किल ए टाइगर नामक फिल्म एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी। यह ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की ओर से नॉमिनेटेड फिल्म थी, लेकिन इसे कोई अवार्ड मिला नहीं। ठीक, अब हम लोग बात करें ग्रैमी अवार्ड की। इस वर्ष का ग्रैमी अवार्ड भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रैमी अवार्ड में क्या खास है? ग्रैमी अवार्ड ये भी अमेरिका द्वारा ही दिया जाता है और 2024 इस अवार्ड को देने वाली संस्था का जो नाम है नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग सॉन्ग्स एंड साइंसेस, नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस, नेशनल अकादमी या एकेडमी ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस तो यह जो है संस्था इस अवार्ड को देती है। 1959 से ये अवार्ड दिया जा रहा है। ये 66वां अवार्ड है, 66वां अवार्ड है, 1959 से दिया जा रहा है। ठीक, भारत के लिए 2024 का अवार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कई भारतीयों को ग्रैमी अवार्ड मिला है। सबसे महत्वपूर्ण जो अवार्ड है वह माननीय प्रधानमंत्री को मिला है। ये पहली बार है जब किसी राजनेता को ग्रैमी अवार्ड मिला है। माननीय प्रधानमंत्री को जो अवार्ड मिला है वो ग्लोबल सॉन्ग कैटेगरी में मिला है। ग्लोबल सॉन्ग कैटेगरी में मिला है। मिला किसके लिए है? एक गाना लिखा है, एक गीत लिखा है माननीय प्रधानमंत्री ने, एबंडेंस इन मिलेट्स, एबंडेंस इन मिलेट्स, एबंडेंस इन मिलेट्स नाम से एक गाना लिखा है। इस गाने को वो फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर लिखे हैं। फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर यह गीत लिखा गया है। एबंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता, बहुलता। मिलेट्स का मतलब है मोटे अनाज। भारत के प्रयत्नों से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2021 में एक प्रस्ताव पारित किया। उसमें कहा गया कि 2023 को हम इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में मनाएंगे और हम लोगों ने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में मनाया। ये जो मोटे अनाज हैं पोषकता से भरपूर है। इनमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन, खनिज तत्व मिलते हैं, साथ में ये ग्लूटेन फ्री हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी हैं। तो इस प्रकार से यह मानव के जो भूखमरी और जो पोषकता की समस्या है उससे मोटे अनाज उसको दूर कर सकते हैं। इनका उत्पादन धीरे धीरे कम होता गया है। विश्व में सबसे बड़ा मोटे अनाजों का उत्पादक भारत है। लगभग विश्व के कुल उत्पादन का 20% भारत उत्पादित करता है। एशिया का लगभग 80% उत्पादित करता है। विश्व के 3 सबसे बड़े जो मिलेट उत्पादक देश हैं उसमें पहले स्थान पर भारत है, फिर नाइजीरिया है, फिर चीन है। भारत में भी इसके जो मोटे अनाजों को उपजाने का क्षेत्र था वह निरंतर कम होता गया है क्योंकि एक एलिट वर्ग या संभ्रांत वर्ग सुस्वादु न होने के कारण इन मोटे अनाजों का उपयोग नहीं करते थे।
चूँकि इनका उत्पादन कम है तो इनका मूल्य भी अधिक होगा। तो भारत सरकार अब ये प्रयास कर रही है कि मोटे अनाजों का उत्पादन बढ़ाया जाए, जिससे कि जो पोषकता कम पोषणता की जो समस्या है बच्चों में या महिलाओं में, उसको दूर किया जा सके। इन मोटे अनाजों का उत्पादन बढ़ा के, साथ में वैश्विक डिमांड भी इनकी बढ़ रही है, तो उनका निर्यात करके भी हमारे कृषक अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। साथ में इनके उत्पादन के लिए बहुत वर्षा की आवश्यकता नहीं है। कम वर्षा में भी, कम उर्वर भूमि में भी ये उत्पादित किए जा सकते हैं। ठीक, तो इसी पर उन्होंने एक गीत लिखा, अबुडेंस इन मिलेट्स। ठीक, फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर ग्रैमी अवार्ड ग्लोबल सॉन्ग कैटेगरी में इन्हें ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक, अब कुछ भारतीय और हैं, जैसे जाकिर हुसैन, शंकर महादेवन, गणेश राजगोपालन। तो एक पुरस्कार बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड बेस्ट म्यूजिक एल्बम अवार्ड जिन्हें मिला वो हैं 4 लोग हैं, जिसमें जाकिर हुसैन, भारत के 4 लोग हैं, जाकिर हुसैन, शंकर महादेवन, गणेश राजगोपालन और विनायक राम। तो इन 4 लोगों को यह पुरस्कार मिला है, जाकिर हुसैन, शंकर महादेवन, गणेश राजगोपालन, विनायक राम। तो इससे संबंधित जो प्रश्न पूछा जाएगा, हो सकता हो कि एक व्यक्ति को भी पूछा जाए, हो सकता हो कि 4 विकल्प दे दिए जाए, केवल एक दो दोनों, 1 2 3 उपयुक्त सभी, इस तरह का विकल्प इस प्रश्न में बन सकता है। अब यह जो एल्बम बनाया किसने था? यह एल्बम जो बनाया था, जो संस्था बनाई है, उसका नाम है फ्यूजन संगीत समूह, जो शक्ति नाम से विख्यात है। फ्यूजन संगीत समूह, यह जो है शक्ति नाम से विख्यात है। और इसने जो एल्बम बनाया उसका नाम क्या है? दिस मोमेंट। यह करती क्या है संस्था? यह पश्चिम के और पूर्व के कलाकारों को लेकर एल्बम्स बनाती है, जिसमें दोनों संस्कृतियाँ, पश्चिमी संस्कृति और पूर्वी संस्कृति का समावेश होता है। तो इसी प्रकार का एक एल्बम बना जिसमें ये 4 लोग हैं, और साथ में इसके जो संस्थापक हैं जॉन मैकलागलिन, इस संस्था के जो संस्थापक थे वो भी थे इसमें, जॉन मैकलागलिन जो इस संस्था के संस्थापक भी हैं और इस एल्बम में भी थे, उन्हें भी ये पुरस्कार मिला। हालांकि ये पुरस्कार समारोह में उपस्थित नहीं थे। ठीक, तो ये 4 लोगों को पुरस्कार मिला। अब जाकिर हुसैन को ये मिला है। जाकिर हुसैन को 2 और पुरस्कार इसी वर्ष, 2 और ग्रैमी अवार्ड मिले हैं। उसको देखा जाए कौन कौन है। तो जाकिर हुसैन को जो 2 अन्य और अवार्ड मिले हैं, उसमें पस्तो के लिए, पस्तो एल्बम है, इसके लिए इनको मिला है सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रस्तुति, सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रस्तुति के लिए पस्तो के लिए किसको मिला है? जाकिर हुसैन को एक पुरस्कार उस एल्बम में मिला था, जिसका नाम था बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड। और ये दूसरा अवार्ड मिला है वैश्विक संगीत प्रस्तुति अवार्ड। फिर तीसरा अवार्ड जो इन्हें मिला है सर्वश्रेष्ठ
सर्वश्रेष्ठ समसामयिक वाद्य एल्बम। इस एल्बम का नाम क्या है? किस एल्बम के लिए मिला है? यह जो मिला है इस एल्बम का नाम है एज वी स्पीक। एज वी स्पीक के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ समसामयिक वाद्य एल्बम का पुरस्कार मिला है। ठीक, ये जाकिर हुसैन को ही मिला है, उन्हीं का एल्बम है। देखिए, करंट के लिए बहुत हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी वीडियोज बन रहे हैं, आप जब पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अन्य कोई कार्य कर रहे हो, जैसे खाना बना रहे हैं या अन्य कोई कार्य कर रहे हैं, तो आप ईयरफोन लगा लीजिए, वीडियो को चालू कर लीजिए। 2-3 बार अगर आपने एक वीडियो को देख लिया, सुन लिया, तो वो आपको याद हो जाएगा। परीक्षा हाल में जब विकल्प दिखेंगे आपको, तो वो सारी बातें आपके सामने याद आने लगेंगी। ठीक, तो इसके लिए यही कि 2-3 बार कम से कम आप इसे ज़रूर सुने। तो ये ग्रैमी अवार्ड, और इस जो है इन दोनों अवार्डों में जाकिर हुसैन के साथ थे कौन? राकेश चौरसिया भी इनके साथ थे, तो इन्हें भी ये मिला है। ठीक, तो ये प्रमुख ग्रैमी अवार्ड है। अब ग्रैमी अवार्ड में जो प्रमुख एल्बम का, जो सर्वश्रेष्ठ एल्बम का पुरस्कार है, वो किसको मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ एल्बम का जो पुरस्कार है वो मिडनाइट्स को मिला है। अब ग्रैमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ एल्बम का पुरस्कार जिसे मिला है उसे, वो कौन है? सर्वश्रेष्ठ एल्बम का पुरस्कार मिला है मिडनाइट्स को सर्वश्रेष्ठ एल्बम का पुरस्कार मिला है। इसे किसने बनाया है? टेलर स्विफ्ट ने बनाया है। मिडनाइट्स को बनाया किसने? टेलर स्विफ्ट ने बनाया है। सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार किसे मिला है? जिसकी बात हम लोग कर चुके हैं अभी, बिली एलिश की बात, जिन्हें ऑस्कर भी मिला है। गीत का बोल क्या है? व्हाट वाज आई मेड फॉर बार्की। बिली एलिश को मिला है। गीत कौन सा है? गीत का नाम है व्हाट। गीत का जो बोल है व्हाट वाज आई मेड फॉर बार्की। ठीक, तो ये ग्रैमी अवार्ड था। अब हम लोग बात करें एक भारतीय अवार्ड की। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत सरकार जिसे प्रदान करती है, भारत सरकार का जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है वही इसका आयोजन करता है। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 का जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, यह 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। ठीक, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सबसे पहले कब से दिए जाने लगे? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1954 से दिए जा रहे हैं, और सबसे पहली जो फिल्म ये पुरस्कार पाई थी वो थी एक मराठी फिल्म श्यामची आई। एक मराठी फिल्म श्यामची आई ने ये सबसे पहले पुरस्कार प्राप्त किया था। पहले सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्रियों का पुरस्कार नहीं दिया जाता था। 1967 के बाद ये पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सबसे पहला जो पुरस्कार मिला, वो उत्तम कुमार को मिला। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार मिला सबसे पहला, वो नरगिस को मिला। तो ये जीके के प्रश्न हैं। ठीक, नरगिस को मिला। 2024 के नरगिस के नाम से एक पुरस्कार भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दिया जाता था। राष्ट्रीय एकता, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एकता को प्रदर्शित करने वाली फिल्म के पुरस्कार का नाम था नरगिस दत्त पुरस्कार। इंदिरा गांधी के नाम से भी एक पुरस्कार दिया जाता था कि किसी डायरेक्टर की जो पहले महत्वपूर्ण फिल्म थी, सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म जो किसी डायरेक्टर की होती थी,
तो उसे इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन इन दोनों पुरस्कारों के नाम को बदल दिया गया है। भारत सरकार ने इस 17वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उसमें इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। अब नरगिस दत्त और इंदिरा गांधी के नाम को हटा दिए गए हैं। नरगिस दत्त से संबंधित जो राष्ट्रीय एकता संबंधी जो पुरस्कार है उसका नाम रख दिया गया है राष्ट्रीय सामाजिक एवं पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित सर्वश्रेष्ठ फिल्म। जो इंदिरा गांधी से संबंधित फिल्म का जो नाम था, पुरस्कार का जो नाम था, उसका नाम कर दिया गया है निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म। निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो इसको भी ध्यान में रखा जाए। अब हम लोग देखें कि 2024 में जो पुरस्कार दिए गए हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कह लीजिए, यह पुरस्कार मिला है अट्टम को। आटम यह किस भाषा की फिल्म है? मलयालम भाषा की यह फिल्म है आटम। इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। दूसरा, सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय एवं मनोरंजक फिल्म, सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक एवं लोकप्रिय फिल्म, मनोरंजक एवं लोकप्रिय फिल्म, ये पुरस्कार किसे मिला है? यह पुरस्कार मिला है कंतारा। कंतारा ये किस भाषा की फिल्म है? ये कन्नड़ की फिल्म है। कन्नड़, यह कन्नड़ भाषा की फिल्म है। ठीक, तो कन्नड़ भाषा की ये फिल्म है कंतारा। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय एवं मनोरंजक फिल्म का पुरस्कार कंतारा को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार आटम को मिला है। अब राष्ट्रीय एवं सामाजिक, राष्ट्रीय सामाजिक एवं पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित फिल्म का पुरस्कार जिसे मिला है वो है कच्छ एक्सप्रेस। कच्छ एक्सप्रेस को राष्ट्रीय सामाजिक एवं पर्यावरणीय मुद्दों संबंधी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। ठीक, अब ये तो 3 स्तर की फिल्में हो गई। जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो मलयालम भाषा की है आतम। जो लोकप्रिय और सबसे सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय और मनोरंजन फिल्म है वो है कंतारा, कन्नड़ भाषा की। हिंदी भाषा की जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, हिंदी भाषा की जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो है गुलमोहर। गुलमोहर हिंदी भाषा की जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है उसका नाम है गुलमोहर। और गुलमोहर के जो डायरेक्टर हैं राहुल वी चिटेला। राहुल वी चिटेला इसके डायरेक्टर हैं। इसी फिल्म के लिए मनोज बाजपेयी को स्पेशल मेंशन पुरस्कार मिला है। इसी फिल्म के लिए मनोज बाजपेयी को क्या मिला है? स्पेशल मेंशन पुरस्कार। ठीक, तो ये पूछा जाए कि मनोज बाजपेयी स्पेशल मेंशन पुरस्कार किसको मिला है? तो स्पेशल मेंशन पुरस्कार मनोज बाजपेयी को मिला है। किस फिल्म के लिए? गुलमोहर के लिए। गुलमोहर क्या है? हिंदी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। अब देखा जाए कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार मिला है वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऋषभ शेट्टी को मिला है। ऋषभ शेट्टी को किस फिल्म के लिए? कंतारा फिल्म के लिए। कंतारा फिल्म के लिए इन्हें ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री 2 लोगों को पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार 2 लोगों को मिले हैं। एक तो है नित्या मेनन
मेनन। दूसरी हैं मानसी पारेख। मानसी पारेख, मानसी पारेख। नित्या मेनन और मानसी पारेख, दो लोगों को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। नित्या मेनन को जिस फिल्म में अभिनय के लिए मिला है वो है, उस फिल्म का नाम है तिरुचित्रवल्लम। तिरुचित्रबलम। तिरुचित्रबलम फिल्म में अभिनय के लिए नित्या मेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है और मानसी पारेख को कच्छ एक्सप्रेस में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। कच्छ एक्सप्रेस में अभिनय के लिए मानसी पारेख को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दो लोगों को मिला है, एक नित्या मेनन को तिरुचित्रबलम फिल्म में अभिनय के लिए और दूसरा मानसी पारेख को कच्छ एक्सप्रेस में अभिनय के लिए। ठीक। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का, डायरेक्टर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो पुरस्कार मिला है वो मिला है सरोज बारजात्या। सरोज बारजात्या। सरोज बारजात्या का जो पुरस्कार मिला है किस फिल्म के लिए? ऊंचाई। ऊंचाई फिल्म के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। ठीक। अब 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार मिला था वो अल्लू अर्जुन को मिला था। किस फिल्म के लिए? पुष्पा द राइज के लिए मिला था। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार मिला था आलिया भट्ट को मिला था पिछली बार, गंगूबाई काठियावाड़ा फिल्म में अभिनय के लिए आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पिछली बार 2023 में पुरस्कार मिला था। इन पुरस्कारों की घोषणा 2024 के पुरस्कारों की घोषणा अगस्त में हुई है और इन्हें राष्ट्रपति अक्टूबर में इन लोगों को प्रदान करेंगे। ठीक। अब हम लोग दूसरा जो पुरस्कार है कांस फिल्म फेस्टिवल, अगला जो पुरस्कार है वो कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस का ये पुरस्कार है। कांस फिल्म फेस्टिवल कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 यह जो है 77वां फेस्टिवल है। ये कांस फिल्म फेस्टिवल का मई 2024 में इसे दिया गया। इसमें भी कुछ भारतीयों को, 2 भारतीयों को महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले हैं, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो अनुसुईया सेनगुप्ता को जिस कैटेगरी में पुरस्कार मिला है वो है अनसर्टन रिगार्ड सेगमेंट। अनसर्टन रिगार्ड सेगमेंट में इन्हें बेस्ट एक्टर्स का पुरस्कार मिला है। बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार इन्हें मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है किस फिल्म के लिए? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार इन्हें मिला है अनुसुईया सेनगुप्त को, बंगाल की हैं। इनका जो फिल्म का नाम है वो शेमलेस है। इस फिल्म की कहानी यह है कि इस फिल्म की कहानी एक वेश्या की कहानी है। ये वेश्या की भूमिका में है। वेश्या रहते हुए इन्होंने एक पुलिस की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद ये भाग गई हैं। तो अनुसुईया सेनगुप्ता को बेस्ट एक्टर्स का पुरस्कार मिला कांस फिल्म फेस्टिवल में। किस सेगमेंट में? अनसर्टन रिगार्ड सेगमेंट में। ठीक। एक दूसरी भारतीय हैं पायल कपाड़िया, उन्हें भी पुरस्कार मिला कांस में। पायल कपाड़िया को क्या मिला? पायल कपाड़िया को ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार मिला है। ग्रांड प्रिक्स
प्रिक्स अवार्ड मिला। किसके लिए ये अवार्ड मिला इन्हें, किस फिल्म के लिए? तो ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जो मिला, ऑल वी इमेजिन रेज लाइट, ऑल वी इमेजिन ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इस फिल्म के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। इसके लेखा भी यही है। ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार मिला। एक स्पेशल प्रिक्स पुरस्कार मिला है, स्पेशल प्रिक्स पुरस्कार, स्पेशल प्रिक्स पुरस्कार, प्रिक्स अवार्ड। ये जिनको मिला है भारत के तो नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है, ईरान के हैं। मोहम्मद रसूलोव को स्पेशल प्रिक्स अवार्ड मिला है। ये थोड़े से महत्वपूर्ण है इसलिए कि ये ईरान के रहने वाले हैं और अमूमन ये ईरान की शासन व्यवस्था की आलोचना करते हुए फिल्म बनाते हैं। जैसे कि आयरन आइलैंड इनकी विख्यात जो फिल्म है उसमें एक आयरन आइलैंड है, गुड बाय है, देयर इज नो एविल, द मैन ऑफ इंटीग्रिटी। तो इस तरह से ये पिक्चर्स बनाते हैं। इन पर कई आरोप लगे थे। इस बार इन्होंने जो पिक्चर बनाई है जिसके लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है, द सीड ऑफ द सेक्रेट फिग, द सीड ऑफ द सेक्रेट फिग, इस फिल्म के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है, स्पेशल प्रिक्स अवार्ड। दरअसल इन्हें ईरान में सज़ा हो गई, 8 वर्ष की सज़ा हुई। पहले भी इन्हें सज़ा हो चुकी है और इस द मैन ऑफ इंटीग्रिटी के लिए इन्हें सज़ा हुई, 8 वर्ष की सज़ा हुई। जब सज़ा की घोषणा हुई तब ये ईरान छोड़कर भाग गए और ईरान ने इन पर यह दबाव डाला कि आप इस फिल्म को इस फेस्टिवल में न जाने दें, लेकिन ये ईरान छोड़कर भाग गए और फेस्टिवल में शामिल हुए और इन्हें ये पुरस्कार दिया गया, स्पेशल प्रिक्स अवार्ड। ठीक, अब हम लोग दूसरे जिस अवार्ड की बात करेंगे वो उस अवार्ड का नाम है फिल्म फेयर अवार्ड। फिल्म फेयर अवार्ड 2024। फिल्म फेयर कभी कभी पूछ लिया जाता है, अगर पूछना होता है तो जैसे यूपीएससी में या पीसीएस में और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से पूछते हैं, कभी कभी फिल्म फेयर पुरस्कार से भी पूछ लिया जाता है। अन्य एग्जामों में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 है। 2024 इसमें जो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जिसे मिला उसका नाम है 12th फेल। ठीक, बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जिसे मिला, डायरेक्टर वो है विधु विनोद चोपड़ा। ठीक, इन्हें किस फिल्म के लिए मिला है? इन्होंने जो है यही 12th फेल को जो है डायरेक्ट किया था, तो इसलिए इन्हें पुरस्कार मिला है। अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार मिला है वो रणबीर कपूर को मिला है। रणबीर कपूर को ये पुरस्कार मिला है। किस फिल्म के लिए? एनिमल फिल्म के लिए। एनिमल फिल्म के लिए पुरस्कार इन्हें मिला है। ठीक, अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है वो है आलिया भट्ट। 2023 में जिन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था, 2024 में इन्हें फिल्म फेयर भी मिला है। आलिया भट्ट किस फिल्म के लिए? रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी फिल्म के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
1954 से पुरस्कार दिया जा रहा है और सबसे पहली जो फिल्म थी इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली वो थी 2 बीघा ज़मीन। 2 बीघा ज़मीन को सबसे पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिया जाता था। फिल्म फेयर अवार्ड को फिल्म फेयर पत्रिका आयोजित करती है, ठीक। और राष्ट्रीय पुरस्कार को भारत सरकार ही आयोजित करता है। भारत सरकार का जो सांस्कृतिक मंत्रालय है वो उसको आयोजित करता है। अब कुछ और पुरस्कार हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, पूछे जाने योग्य हैं। तो जो पुरस्कार पूछे जाने योग्य हैं उनको भी देख लिया जाए। जैसे लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, मंगेशकर अवार्ड। देखिए जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड है उसी के तहत जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है। तो अभी उसकी 2024 की घोषणा नहीं हुई है, जब भी घोषणा होगी उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, इस अवार्ड की शुरुआत 2022 से हुई। यह दीनानाथ मंगेशकर ट्रस्ट द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। मंगेशकर परिवार का यह ट्रस्ट है। 2022 में यह पहला पुरस्कार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया। 2022 का यह पहला पुरस्कार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला। 23 में आशा भोसले को मिला और 24 का यह पुरस्कार जो है अमिताभ बच्चन को मिला है। अमिताभ बच्चन को, ठीक। तो इसलिए महत्वपूर्ण है। दूसरा सान्या मल्होत्रा। सान्या मल्होत्रा एक अभिनेत्री हैं। सान्या मल्होत्रा, इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। कहाँ? न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में। कहाँ? न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में इन्हें पुरस्कार मिला है। किस फिल्म के लिए? मिसेज के लिए। मिसेज फिल्म में इन्होंने अभिनय किया है और मिसेज फिल्म में अभिनय के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर्स का पुरस्कार मिला है। मिसेज फिल्म में जो घरेलू कामकाजी महिलाएं हैं उनके सुख और दुख का ये कहानी है। तो उसी मिसेज फिल्म में इन्हें सान्या मल्होत्रा को न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला है। 2 नाम और महत्वपूर्ण है, वो है संजय ठाकुर। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज संजय ठाकुर को जो पुरस्कार मिला है वो पुरस्कार है कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज इन्हें मिला है। संजय ठाकुर को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज संजय ठाकुर को मिला है। विनोद गांत्रा को जो है वो नेशनल नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 मिला है। इन्हें क्या मिला है? नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024, ठीक। तो ये कुछ प्रमुख पुरस्कार हैं फिल्म और संगीत से संबंधित। आगे अगर फिर किसी पुरस्कार की घोषणा की जाती है तो उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक। ग्रैमी, कांस हो गया और बाफ्टा में जो 2024 का जो बाफ्टा 77वां बाफ्टा पुरस्कार है, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स। बाफ्टा का फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स। इसमें भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर को ही इस
में भी, बाफ्टा में भी 77वां जो बाफ्टा है उसमें भी ओपेनहाइमर को ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। ठीक, तो इसे आप 2-3 बार देख लीजिए, नाम आपकी स्मृति में रहेंगे। जब पेपर में आपको विकल्प दिखेंगे तो आप आसानी से उसे कर ले जाएंगे।